आप सलामी दें। राष्ट्रगीत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा। नव शुभ नामे जागे, नव शुभ आशिष मांगे, गाए सब जय गाथा। जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भी गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया है। आज व्यापारियों में भी उत्साह दिख रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो आइए यहाँ पर गणतंत्र दिवस के बारे में लोगों से राय लेते, क्या सोचते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला महामंत्री जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शायद ऐसा कोई गली नहीं होगा जहां गणतंत्र दिवस ना मनाया गया हो। आज इसी बीच बस्ती उद्योग व्यापार मंडल भी मनाया है। तो आप गणतंत्र दिवस को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए। गणतंत्र दिवस देश के लिए एक शुभ दिन है। इस दिन संविधान के लागू किया गया। जी जी। 26 जनवरी इसी नाते मनाई जाती है कि जब हमारे राजतंत्र खत्म हुए, यहाँ से अंग्रेज चले गए, तो एक व्यवस्था दी गई, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसे गणराज्य कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि लोगों का प्रतिनिधित्व तो हमने चुनाव किया और चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री चुना वो देश चलाया और इसका मालिक कौन होगा? संविधान इसका मालिक होगा। ये देश संविधान के अनुसार चलता है, चाहे वो न्यायालय की व्यवस्था रही हो, चाहे कर्मचारियों की व्यवस्था रही हो, चाहे आम नागरिकों की समस्याओं का निदान रहा हो, सब कुछ संविधान के द्वारा होता है। इसी नाते ये हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है और बहुत ही हमको खुशी व्यक्त करनी चाहिए कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी से देश आज तक चल रहा और आगे भी चलेगा। महामंत्री जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो तिरंगा है वो फहराने से ज़्यादा लपेटने में अब काम आ रहा है। तो तिरंगा भी यही कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे फहराने से ज़्यादा लपेटने में इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? आज तिरंगा भी सवाल कर रहा है। आपके प्रश्न जायज़ हैं, लेकिन ये पीछे होता रहा है, आज की ये स्थितियां नहीं। आज तो हर दिलों में तिरंगा फहर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसी आप बात कर रहे हैं कि आतंकवाद से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो आतंकवाद एक अंतिम स्थितियों में इस समय है। आप देखेंगे कहीं पे भी आतंकवाद, कभी चिटफुट घटनाएं अब होती है, अन्यथा रोज पहले टीवी पे दिखाई देती थी। आज ऐसी स्थितियां नहीं है। आज हर आदमी उमंग से जी रहा और 26 जनवरी या 15 अगस्त का पर्व हो या राष्ट्रवाद की उसके अंदर भावना हो, वो अपने अंदर में दिलों में भारत माता के झंडे को फहरा रहा, कहीं ऐसी बात नहीं। अध्यक्ष जी, मैंने देखा जब मैं आ रहा था तो आपके व्यापारी तिरंगा से ज्यादा भगवा लहरा रहे हैं आज बस्ती में, तो क्या राय होगी इस पर आपके? नहीं, भगवा जो लहरा रहे हैं, आप देखेंगे तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा ही रंग है और भगवा रंग सबसे पहले है, इसलिए भगवा लहरा रहे हैं। ये अच्छी बात है, लहराना भी चाहिए। लेकिन हमारा जो तिरंगा बना है वो 3 रंगों से बना है। हरा भी है उसमें, सफ़ेद भी है और भगवा भी है। और जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस ने इस संविधान ने ही हमको स्वतंत्रता दी है और जो हम स्वतंत्र होकर आज सारी तरीके से बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम आलोचना कर रहे हैं, ये संविधान का ही देन है। संविधान की वजह से ही ये हम कार्य सारे कर रहे हैं। जो आज थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि प्रेस पे जो स्वतंत्रता थी
वो थोड़ी कम होती जा रही है। आप पता नहीं कैसे खुल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता कम होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र देश के अंदर जो गणराज्य है, जो कहता है कि हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वो जो बात कहे वो देश का हमारा जो भी उस पर बैठा हुआ हो, सत्ता पे बैठा हुआ, वो उसको सुने, समझे और करे। व्यवस्था उसने बना रखी है, और ये गणराज्य में ही ये व्यवस्था बनाई गई है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप देखते होंगे कि LIU आपसे रिपोर्ट लेता है, ऊपर भेजता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन आज जाने के बाद उस पर क्रियान्वयन नहीं होता, वो एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जबकि यहाँ का पूरा जो देश है, जो 140 करोड़ नागरिक हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन बोलने की आज़ादी अब कम होती जा रही है। चलिए ठीक है पवन जी, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूँगा। आप एक कवि हैं, क्या हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को आज का ये जो पावन दिन है, पर्व है 26 जनवरी का, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मनोरंजन मैं चाहता हूँ आपसे। मैं किस टाइप की आप कविता सुनना चाहते हो? इसी पे जैसे तो कि हमारा देश राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए एक क्षण में आपकी बातों से। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, प्रत्येक सफल मनुष्य के जीवन में एक अटूट निष्ठा, तीव्र प्रामाणिकता का कोई ना कोई केंद्र होता है, और वही उसके जीवन में सफलता का स्रोत होता है। जैसे जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे भगत सिंह हुए, सबके जीवन में एक कहीं न कहीं तीव्र प्रामाणिकता कहीं ना कहीं थी, और इसके कारण वो इतने क्रांतिकारी रूप में इतने अग्रसर हुए। और भारत में आज भी देखो 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, लेकिन उनको आज भी लोग याद करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब कोई ऐसा ही व्यक्ति जो बहुत दृढ़ संकल्पित होगा, वही ऐसी बातों को बोलेगा। जैसे बुंदेले हर बोलों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी देखो कब का उनका युद्ध था, आज हम लोग उनकी वीर गाथा लोग गाते हैं। जैसे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप का घोड़ा था। तो इस तरीके से लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प की भावना थी। तो दर्शकों, हमने बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों से और व्यापारियों से बातचीत किया। संविधान, यह देश कैसे चलेगा और यह देश कैसे रुकेगा और न्याय कैसे होगा, सभी ने जानकारी दिया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप सारे लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने जिस तरीके से सक्रियता दिखा के गणतंत्र दिवस को मनाने का कार्य किया है, वो एक अपने आप में अभूतपूर्व है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि अब देश में राम राज्य भी स्थापित हो गया। राम राज्य भी स्थापित हो गया है, और हम अब कल्पना भी करते हैं कि हमारे देश में जो राम राज्य स्थापित हुआ है, उसी राम राज्य की तरीके से सारा कार्यभार होगा, और इसको हम देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग यहाँ पे आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।